श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 5 से लेकर 10 तक, जिसमें वर्णन सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी का निवास, मंदोदरी का रावण को समझाना, रावण की व्याकुलता, रावण बृहस्थ संवाद। जय श्री राम। बांधो बन निध वीर नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निध कंपित उदधि पयोधि नदीश। बन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु वारिश, तोय निधि कंपित उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया है श्री रामचंद्र जी ने। निज विकलता विचारी बहोरी, बियस गयो ग्रह करी गय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथो दि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए और उन्होंने खेल में ही समुद्र बंधवा लिया, कर गई पतिय भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना अंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। तुम्हें रघुपति अंतर कहता, खल खदोद दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में अंतर होता है। अति बल मधुक टब जही मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जही बल बांध सहस भुज मारा, सोई अवतरहु हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव जैसे दैत्य मारे, और बारह और नरसिंह से महान सूरवीर दित के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव ज्या के हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम सौंप जान की नाई कमल पदमात, सुत कहूँ राज समर्पि बन जाई भजिय रघुनाथ। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, चिंतन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, भागव सन मुख गए न खाई। चाहिए करण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस और चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं असिनीति दशानन, चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजन कीजे जहाँ भरता, जो करता बालक संहरता। हे दशमुख,
संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले और वे संहार करने वाले हैं। स्वय रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतनु करहि जहि लागी, भूप राज तज होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। स्वई कौशलाधीश रघुराया, आयहु करन तोहि परदाया। जव पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई त्यों पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने के लिए आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, गई पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ, अचल होई यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पद के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल रहे। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया व्रता भय माना, जथ जग जोधा को मोहि समान। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वो दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा और कौन है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेउ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु पूजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो रहा है। नाना विदित कैसी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय यस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और फिर वो सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री ने तई बूझा, करब कवन बिदरिप से जूझा। काई सचिव सुन नित चरना, बार बार प्रभु पूछऊ का। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा, शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछ रहे हैं। काऊ कवन भय करिय बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो, ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं, भोज्य पदार्थ हैं। सबके बचन श्रवण सुनी, का भ्रष्ट कर जोरी। नीत विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण पुत्र बृहस्पति हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीत के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। काई सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ नपुर आओ यही भांति। बारिद नाग एक कपियावा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ,
इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिव मन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों से किसी को भूख नहीं थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही था, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई जो सुनने में अच्छी है, पर जिसमें आगे चलकर दुख होगा। जय बारिश बधायऊ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। जो सो बजु मनुज खाब हम भाई, बचन कहऊ सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतरा, हे भाई कहो वो मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुने अति सादर, जन मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहाई, ऐसे नर निकाय जग आहाई। हे तात, मेरे बचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात को सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाई ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीट पठऊ प्रभु नीति, सीता देई करऊं प्रभु प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े जगत में हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री रामचंद्र जी से प्रीति मेल कीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बड़ाई हरारी। नाई तसन मुख समर मही, तात करी हठ मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिर तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। या मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुन सन सठ दस कंठ रिसाई, असमत सठ कहीं तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से से भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ते उर संशय होई, वेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुन पितु गिरा परस अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर बृहस्पति ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूं भेषज जैसे। संध्या समय जानि दस सीसाब, भवन चले हो निरखत भुज भी साब। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका शिखर ऊपर यागारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाई ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक
अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों का गान करने लगे। बाजहि ताल पखाऊ जबीना, नृत्य करही अपछरा प्रवीणा। ताल करताल, पखाऊज मृदंग और बीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोच न त्रास। वो निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यप श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है, ना डर है, ना भय है।